3 नवंबर अंतरिक्ष के इतिहास में एक अहम दिन है। इसी दिन यानी 3 नवंबर 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के अंतरिक्ष यान में लाइका नाम की एक डॉगी को अंतरिक्ष भेजा था। स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लाइका को एक तरह से परीक्षण के लिए भेजा गया था। इस मिशन का मकसद यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित है और वहाँ की स्थिति कैसी है। दुखद बात यह है कि लाइका ने इस स्पेस मिशन में अहम भूमिका निभाई, लेकिन वह धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। आइए इस मिशन और लाइका से जुड़ी कुछ खास बातें हम आज जानते हैं इसी वीडियो में। यह एक ऐसा सुसाइड मिशन था जो मानव के लिए बड़ा बलिदान साबित हुआ। इसे सुसाइड मिशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को अंदाजा था कि लाइका धरती पर जिंदा वापस उसने जो अंतरिक्ष यान बनाया था उसमें तकनीकी खामी थी। तकनीकी रूप से वह रॉकेट इतना सक्षम नहीं था कि धरती पर वापस लौट सके। दरअसल सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चोव की डिमांड पर जल्दबाजी में रॉकेट को तैयार किया गया था। जल्दबाजी की वजह से उसको तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम नहीं बनाया जा सका। पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें पूरा इंतजाम करना था ताकि लाइका वापस धरती पर जिंदा लौट सके। ज़्यादा एडवांस स्पुतनिक 2 के निर्माण पर काम चल रहा था, लेकिन दिसंबर से पहले उसको तैयार करना असंभव था। क्रिस्टोफर ने इस मिशन को प्रोपेगेंडा के तौर पर देखा। वह चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं जन्म जयंती पर मिशन को लॉन्च करना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इससे दावा तो किया जाता है कि लाइका ही पहला जानवर था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, यह जरूर सही है बात है कि लाइका पहला जानवर थी जो धरती के कक्ष में पहुंची। पहले जिन जानवरों को भेजा गया था उनको धरती के कक्ष में नहीं भेजा गया था। तो दोस्तों 1947 में काफ़ी ऊंचाई पर रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए V2 रॉकेट में प्रूफ लाइफ को भेजा गया था। अगले साल उसी विमान में सीरिस प्रजाति के बंदर को भेजा गया था। सोवियत रूस ने एल्बिना नाम की एक डॉगी को भेजा था। वह कक्ष के आधे रास्ते जाकर लौट आई थी। वह लाइका की बैकअप थी। कुछ स्रोत का कहना है कि स्पुतनिक 2 में पहले अल्बिना को ही भेजने की योजना थी, लेकिन लाइका को उसके शांत स्वभाव के कारण चुना गया था। स्पुतनिक 2 का साइज एवं वॉशिंग मशीन से थोड़ा बड़ा था। लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर खुद को जीवित रखने के लिए प्रशिक्षित। लाइका को अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले पूरा प्यार दिया गया। उसे अपने घर पर लाया गया ताकि वह अपने बच्चों के साथ खेल सके। मिशन पर रवाना होने से पहले टीम ने उसको गुड बाय कहा और उसके नाक को चूमा। अंतरिक्ष में स्पुतनिक 2 की लॉन्चिंग के समय लाइका बहुत डरी हुई थी। उसके दिल की धड़कन और सांसों सामान्य से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज चलने लगी। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। करीब 3 घंटे बाद उसकी हालत सामान्य पर लौटी। लाइका की मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था। लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गई थी। कुछ के शहर को खा लिया था, जिसे सबको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते थे कि दम घुटने की मौत हुई थी। कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होने से उनकी मौत हुई थी। असल कारण 2002 में सामने आया जब सोवियत वैज्ञानिक दिमित्री मालाशेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस सच्चाई से पर्दा हटाया। अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ने के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी, क्योंकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था। इसीलिए उसमें तापमान नियंत्रण प्रणाली सही से लगाई नहीं जा सकी थी, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया।
अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज होते हुए सुना। अंत में उन्होंने धड़कन को शांत होते हुए भी सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब वह धरती पर लौटा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेष के 7 टुकड़े में बट गए। लाइका की अंतरिक्ष यात्रा के बाद अंतरिक्ष से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठाया गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता था, लेकिन वैज्ञानिकों की समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी लाइका की दुख भरी कहानी। ऐसी ही कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी